श्री राधे निधि जय जी। जय श्री राधे दी। इतनी सारी दीदी, 3 महीने बाद आई हूँ आज मैं से। सच में? हाँ जी, मैं 8 जनवरी को आई थी और आज 8 अप्रैल को आई हूँ। हाँ। अच्छा। आज तो दीदी फिर मैं ना आपसे एक बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक, 1 सेकंड में, 1 सेकंड के लिए बस मेरे लड्डू से आपको मिला दूं। मिलवा फिर दीजिए। मैं आपसे एक बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करना चाहूंगी। जी। आप देखना, मुझे पता नहीं चलेगा दीदी। श्री राधे लाला, हाँ जी हाँ जी, विजिबल है बिल्कुल, क्लियर फ्रेम भी एकदम अच्छा है। देखिए कैसे घूर रहे हैं हमारे लाला। श्री राधे, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ये इतनी शैतानियां करते हैं लेकिन जी इसी में मजा है ना, इसी में रस है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो तो है जय ही। जय श्री राधे। ठीक है दीदी, आज फिर मैं ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे जी लग रहा है ना, मैं आपके थ्रू ये मैसेज बोलूंगी तो सब तक पहुंचेगा, क्योंकि हम सब समभावी है, कोई मुझे गलत मत समझना प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल गलत। देखिए, एक बात मैं आपके बोलने से पहले बोल देती हूँ। अगर हम अपनों को ही गलत समझेंगे तो फिर हमें एक बार अपने भी झांकना चाहिए। सब्र से और शांति से बातों को सुनना चाहिए पहले, ना कि फैसला ले लेना चाहिए। बिल्कुल हाँ बिल्कुल जी। दीदी। दीदी हम सब समभावी है ना। हम में से कुछ ऐसे भी थे जो अ, लड्डू गोपाल की सेवा आपसे जुड़ने से या श्री जी की सेवा आपसे जुड़ने से पहले भी कर करेक्ट। रहे थे। कुछ आपसे जुड़ने के बाद उनका और भाव जागृत हो गया, तो वो और ज्यादा उस चीज में आ गए, और ज्यादा मतलब अब ऐसा हो गया कि शायद हमेशा, क्योंकि आपका जैसे आपके साथ साथ हम भी जापमाला में लग गए। पहले ऐसे स्पेसिफिक टाइम नहीं था, जो भी था वैसे कर लेते थे, लेकिन अब क्या है, थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया। हमारा परिवार बढ़ गया, हमें अच्छी अच्छी सखियां मिल गई। समभावी है तो हर तरह की बातें हो जाती है उनसे, परिवार से रिलेटेड अपने भाव शेयर कर लेते हैं ना। ये बहुत अच्छा माहौल, बहुत पॉजिटिव एक मतलब, खुद हम ये बोल सकते हैं ईश्वर ने हमारे चारों तरफ इतना पॉजिटिव माहौल दे दिया, हमें इतना आनंद आने लग गया। और हम इसको आनंदित रहने दें, तो इस चीज में एक छोटी सी बात है, ये सभी समझे प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मैं किसी के लिए स्पेसिफिकली नहीं बोल रही, जिन्होंने मुझे बोला मैं उनके लिए भी नहीं बोल रही, आप प्लीज अपने ऊपर मत लेना। लेकिन ये सबके साथ हो सकती है कि मैं, आपने मेरे भाव देखे, मेरे सुने, और आपके मन में ये भाव जागृत हो गया कि आप मुझे कोई सेवा देना चाहते हो। मैं, भले ही मेरे घर में पहले से सेवा हो या नहीं हो, कोई बात नहीं, लेकिन दीदी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरा पारिवारिक माहौल अब इस समय और कोई सेवा स्वीकार करने के लिए रेडी है। हमारे व्यवस्था है, मेरे जैसे, क्योंकि जो ठाकुर जी ने हमें हमारा परिवार दिया है वो भी हमारा कर्तव्य है। हमें उनके भी मान सम्मान, उनकी भी जैसे बात, विश्वास तक, मतलब उनके भी हिसाब से चलना पड़ता है। तो अगर कोई मुझे ऑफर करे कि भाई मेरे को ऐसा भाव आया है, मैं आपके दो लाला है तो एक लाली तो रखो, तो मैं उनको हाथ जोड़ के यही बोलती हूँ, मुझे मेरे लाला में लाली भी दिखते हैं, और मेरे लाला ने ये भाव मुझे आज से 2 साल पहले ही दे दिए थे, जब मैं खुद बरसाना गई थी, वहां से लाने वाली थी श्री जी। दीदी उस रात मुझे खुद ये सपना आया था, मतलब हो सकता है ये मेरा खुद का वहम हो या भाव हो, मुझे नहीं पता, लेकिन उस साल मुझे ये सपना आया था कि मैंने इनको अपने पुत्र स्वरूपी वृंदावन से, मेरे पापा के साथ में, वृंदावन से नहीं सॉरी, जयपुर से, ये खुद ही मेरे चुन्नी में लटक के आ गए थे, क्योंकि मेरी इच्छा थी मैं लाला की सेवा करूं। ये भाव भी मैंने सबको बताया है कि मैं खुद चुन्नी में, ये आए हैं मेरे साथ, और फिर हम जाके न्यौछावर देके इनको लाए थे। तो जब मैं श्री जी के लिए गई तो इन्होंने खुद मुझे भाव दिया कि आपने मुझे अक्षत से छोटा माना है ना, तो मैं अक्षत की शादी के बाद ही अपने लिए राधा लाऊंगा। और मुझे अचानक से मेरे मन से ये भाव ही हो गया, फिर मैं इनमें ही देखने लग गई, और फिर मुझे लगा कि ठीक है, मैं श्री जी को आपके लिए अक्षत, जब मैरिड हो जाएगा, अक्षत की मैरी हो जाएगी, या फिर आप मुझे फिर से दोबारा से भाव दोगे, मैं तभी लाऊंगी। तो अगर कोई मुझे श्री जी की सेवा देना चाहता है, लेकिन अगर मैं आपसे ले लूं, ले आऊं, यहाँ लाने के बाद में मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में अगर कलेश होने लग जाए, जो कि मुझे पता नहीं होगा, लेकिन बाई चांस 1% भी उनको लगे कि भाई तू सारे दिन अब इसमें लगी रहती है, तेरा ऑफिस है, ये है वो है, तुझे पहले ही मना करा था, या फिर आगे चल के मैं खुद ही इस लायक, कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस आ जाए, हमें अचानक से जॉब वगैरह के रिलेटेड बाहर भी जाना पड़ता है, मैं उनको सेवा नहीं दे पाऊँ, और मैं मन में ये ग्लानि करती रहूं कि मैं तो ले आई, अब मैं कहीं क्या करूं, कहीं छोड़ना पड़ जाए, कुछ भी मेरी मजबूरी हो सकती है, इसलिए मैं जब तक मुझे लाला
बिल्कुल ऐसा नहीं भाव दे देते या इस लायक नहीं बनाते। मैं सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे को अभी आप सेवा ऑफर ना करें। हो सकता है ये किसी और सखी का भी भाव हो, लेकिन ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। आप बुरा बिल्कुल नहीं माने। और जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा मुझे और कोई सेवा लेनी है, मैं सबसे पहले यहाँ निधि जी के साथ लाइव आके ये बोलूंगी कि अब मैं तैयार हूँ, तब आप में से जिसका भी भाव आए आप मुझे ऑफर कर सकते हैं, या फिर मैं खुद ले आ सकती हूँ, या जो भी उस टाइम पे जैसी भी सिचुएशन रहेगी। आप मेरी रिक्वेस्ट मान लीजिए इसको प्लीज। ये अनादर नहीं है ना आपकी भावना का और ना मेरी भावना का, मुझे लगता है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो दीदी ये बात है ना, मैं सब तक पहुंचाना चाहती हूँ। मुझे 2-3 सखियों का आया था मैसेज, बहुत अच्छे हैं, बहुत संभावी है, वो समझ भी रहे हैं शायद मेरी बात को। वो मुझे बार बार पॉजिटिव चीजें ही बोल रहे हैं कि हो सकता है कि दीदी आप ले लो, आपके साथ आप इतने हमेशा भाव में रहते हो, भैया कुछ बोलेंगे ही नहीं, आने के बाद देखना भैया का भी मन चेंज हो जाएगा। आपकी सारी बात सही है, लेकिन मैं मुझे थोड़ा सा समय, जब तक मेरे ठाकुर मेरे मन में भाव नहीं देते ना, तब तक प्लीज मुझे थोड़ा सा समय दे। और कुछ सखी हो सकता है जो मुझसे भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मैं उनको सेवा दूं, तो उसके लिए भी मैं आपसे प्लीज हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज हमारे मन के भी भाव का वेट करिए। मेरी थोड़ी सी परिस्थिति भी सुधर जाने दीजिए। मैं खुद हम खुद एक दूसरे को बताएंगे, हम खुद ग्रुप में जुड़े हुए हैं, ग्रुप में मैसेज करेंगे। निधि जी को मैं बोलूंगी अगर किसी को सेवा चाहिए तो मैं देना चाहती हूँ या मैं लेना चाहती हूँ, क्योंकि निधि जी ने हमें एक माला की तरह सबको पिरो दिया। तो निधि जी मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज आप सभी सखियों को ये बात बोले कि वो कभी बुरा नहीं माने इस बात का। और जैसे ही हम दोनों में, मेरी भी और उन सखी की भी, जैसे ही हम दोनों के सम वो हो जाएंगे, घर का माहौल, सारी स्थिति, ठाकुर जी के भाव, ठाकुर जी खुद हमें इतने अच्छे से बोलेंगे, हम खुद आपके यहाँ आएंगे सेवा लेने या फिर आपको सेवा देने। करेक्ट, करेक्ट। और कुछ कहना चाहते हैं निधि जी आप? निधि जी बस मुझे ना यही रिक्वेस्ट थी मेरी, मुझे आशा यही है, आपसे भी यही विनती है कि बस कोई सखी मेरे से नाराज ना हो। अगर मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो राधा रानी मुझे क्षमा नहीं, करे नहीं, और अपने नाम कोई जाप में नाराजगी हमेशा नहीं लगाए है। रखे। चलिए अब इस बात को इस तरह से देखते हैं, जैसे कोई मुझसे सेवा लेना चाहता है, मतलब जैसे आपने बोला कि मुझसे कोई सेवा लेना चाहता है, तो मेरी परिस्थिति, ये बात मुझे और भी 2 जन ने मैसेज के थ्रू बताई है कि दीदी उन्होंने मुझे मैसेज किया, मैंने ज्यादा रिस्पांस नहीं दिया, पर उन्होंने लिटरली बार बार बोला, लिटरली बार बार बोला, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मैंने उनको बोला कि आप उन्हें अपनी परिस्थिति बता सकते हैं। तो अभी वो अपने आप को संजो ही रही थी कि शाम को फोन करके बोलूंगी मैं उनको कि मेरी अभी परिस्थिति नहीं है। इतने में शाम को सामने वाली जो सखी थी उनका मैसेज आ गया कि मैं दुकान पे खड़ी हूँ और ये यूपीआई है और यहाँ पे आप 1800 रुपए ट्रांसफर कर दो। अब हमारी जो सखी थी उनका 1800 रुपए का नहीं था हिसाब, ठीक है, और उन्हें जबरदस्ती करने पड़ गए, है ना? तो अब इससे क्या हुआ? क्या आपने आपने जब उनको पूछा, अब मैं दूसरी वाली सखी से पूछना चाहूंगी, क्या जब आपने उनसे पूछा कि मुझे आपसे लाली की सेवा चाहिए या लाला की सेवा चाहिए, अभी लाला की सेवा का कितना खर्चा है, लाली की सेवा का कितना खर्चा है, हर चीज का एक मोल है। विग्रह का तो जो मोल है वो है, भाव का कोई मोल नहीं है, आपके आपसी प्रेम का कोई मोल नहीं है। पर इस बात को हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए कि यदि सामने वाले से आपने बोला है और वो आपको भाव से रिस्पांस नहीं दे रहा, हमारे में सिक्स्थ सेंस होती है, हमें ईश्वर ने बुद्धि दी है, हमें पता चलता है कि सामने वाला इंटरेस्टेड है भी या नहीं, पर सिर्फ मेरे फोर्स करने के कारण नहीं, मुझे आपसे सेवा चाहिए, आपसे सेवा चाहिए, और फिर हम दुकान जाएं, वहां जाके खड़े हो जाएं और बोल दे, भेज दे उनके पास यूपीआई की आप इस पे, तो उनको जबरदस्ती करना पड़ेगा ना। तो उनकी पॉकेट है, और पॉकेट भी अगर हो, क्या उनका दिल है? क्या वो आपसे उस बात को लेकर के सामने से पूछ रही हैं? क्या वो उस बात को लेकर के बहुत एक्साइटेड है? हमें मालूम होता है कि कौन उस चीज के भाव में, हम इतने तो समझदार हो गए हैं राधे रानी के आशीर्वाद से। तो ये हो गया एक भाव जब हमसे कोई सेवा मांगता है। दूसरा ये है कि हम सेवा देना चाहते हैं। अगर आप किसी को सेवा देना चाहते हैं, वो भी एक पॉइंट है। बहुत बार ऐसा होता है कि घर की परिस्थिति नहीं होती है कि हम लाली को घर में स्थान दे पाए, और हम तो कौन ही होते हैं स्थान देने वाले, हमारे भाव नहीं जुड़ पा रहे हैं अभी, हमें नहीं भाव आ रहा है।
पर हम मना करने में हिचकिचा रहे हैं, तो जबरदस्ती लाली को लेकर के सेवा कर रहे हैं, भाव ही नहीं जुड़ रहे हैं। हो सकता है भविष्य में हो जाए, जुड़ जाए, पर आज है, आज नहीं है, तो बेमन से किए हुए काम में कैसे ही फल आएगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम राधा रानी की सेवा देना चाहते हैं, क्योंकि देखिए, ये मेरा सोचना है कि मैं अगर आपको सेवा दे रही हूँ, तो जब भी आप पूजा करेंगी, तो आप उस पूजन के समय पे मुझको ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट पुण्य आ जाएगा मेरे भाग्य में। ठीक है। पर आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेती हूँ सपना जी का एग्जाम्पल और ज्योति जी का एग्जाम्पल। ज्योति जी ने सपना जी को लाली दी क्योंकि वो भी चाहती थी उनके घर में सेवा आए। दोनों के भाव जुड़ रहे थे, दोनों के भाव मिल मिल रहे थे। और पॉकेट भी, मतलब राधे रानी के आशीर्वाद से इतना सामर्थ्य भी था कि वो कर पाए। उन्होंने सेवा खुशी खुशी दी और उन्होंने सेवा खुशी खुशी ली भी। दोनों के भाव मिले, लाली की सेवा बहुत अच्छे से हो रही है। पर ऐसा नहीं कि ज्योति जी ने दी है तो सपना जी ने दी है तो मैं भी रीस में दे दूं, उसने दी है तो मैं भी दूंगी। और फिर वो आएंगी, लाइव में आएंगी और इसी तरह मेरे भी नाम को बोला जाए, ये भी गलत बात है। कि आप सिर्फ इस बात में बोलने चाह रही है कि उन्होंने दी है तो मैं भी दूं। नहीं, ऐसा नहीं होता। कैसे होता है कि जैसे ममता जी से उनकी है ना सखी ने बोला, उन्होंने, दोनों रेडी थे, खुशी खुशी रेडी थे। और ममता जी ने तो कितना, मतलब कि भाई वो तो मेरी बेटी है बेट, और वो रो भी रही थी। भाव जुड़ रहे थे, मैं मोटी मोटी बात क्या कहना चाहती हूँ, भाव जुड़ रहे थे। लाइव में आके बताना, नहीं बोलना, ये अलग बात है। ये तो सच्ची बोलूं तो गलत ही बात है। क्योंकि लास्ट टाइम भी हमारे साथ एक बार 6-7 महीने पहले ऐसा हुआ था कि हमारी जो सखी एक फॉरेन में रहती थी, जबरदस्ती उनको फोन किया जा रहा था कि तुम जाओ, दीदी लाइव आ गए हैं, तुम बोलो कि मेरे मेरे कान्हा ने तुमको दर्शन कैसे दिए, कैसे तुम्हें छवि हो रही थी, और कैसे तुमने उनके लिए हलवा बनाया, कैसे भाव आए, कैसे ये कैसे वो। लिटरली उन्हें फोर्स किया जा रहा था बोलने के लिए, और वो हमारे साथ लाइव में आई भी, उन्होंने बोला भी। पर जब वो बोल बोल रही थी, क्योंकि अक्सर वो अपने भाव हमारे साथ बांटती थी, वो भाव नहीं आ रहा था जब वो बोल रही थी। तो जब मैंने लाइव के बाद उनको बात किया, मैसेंजर पे उनसे बात किया, तो उन्होंने मुझे बोला, भाभी मुझे लिटरली फोर्स किया जा रहा था, मुझे बार बार, मतलब 3-4 दिन हो गए थे कि मुझे लिटरली फोर्स किया जा रहा था। मेरा टाइम भी नहीं मैच होता था यहाँ से, इंडिया का और बाहर का। तो भी मैं आ रही थी सिर्फ इसीलिए कि उनको बुरा ना लगे, क्योंकि एक तो वो बड़ी उम्र के हैं और ऊपर से आपके साथ शुरू से जुड़े भी हुए हैं। तो कोई भी जबरदस्ती किया हुआ कार्य आपके लिए फलदायी नहीं हो सकता। फिर तो अगर आपने को किसी को कोई सेवा भी दी है ना, तो वो व्यर्थ ही है। अगर आप किसी दीदी की परेशानी को समझ नहीं पा रहे हैं, अगर आप किसी के भाव को समझ नहीं पा रहे हैं, तो मुझे लगता है धैर्य से बैठिए, धैर्य से बैठिए, अपने आप को झांकिए, अपने आप को देखिए, क्या जो कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है या किया गया था, क्या वो ठीक था। अगर नहीं ठीक था, तो जो आपसे एक गलत काम हो गया है, उसको देखिए, संभालिए। हाँ जी निधि जी, आप कुछ वही कह दीदी, रहे थे। मतलब जब मुझे भी बोला गया ना, मुझे तो मतलब ऐसा लगा, फिर मेरे मिक्स इमोशन हो गए। अब मैं मना कर रही हूँ ना, तो अंदर ही अंदर ऐसे गिल्ट फील हो रहा है कि देखो, एक तो ठाकुर जी आना चाह रहे हैं और हम मना कर रहे हैं। और फिर मैं ला के, दीदी मुझे पता है कि अभी ना मेरा बहुत ज्यादा बर्डन हो गया है वर्क का और सारा, और मुझे क्या पता इसीलिए इनको कितने सालों से सूझ रहा था, जो इन्होंने 2 साल पहले ही मुझे बोल दिया कि अभी रुक, बाद में लाना, बाद में करना। तो अब मुझे इतना उनको मना भी नहीं कर पा रही थी, और जबकि मैं उनको हर तरह से समझाने की कोशिश कर रही थी। तो फिर मुझे इसलिए लगा कि आप शायद मेरी बात और अच्छे से सबके सामने रख पाओगे ना, तो बहुत ये अच्छा तो हो जाएगा, और शायद समझना ये ही किसी और को भी चाहिए। हेल्पफुल हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात अच्छा किया। देखिए, दोनों के भाव जब जुड़ते हैं तभी आपको किसी को सेवा देनी चाहिए। पर निधि जी बहुत बार फोर्स्ड भी हो जाते हैं देने के लिए, वो भी देखिए हो जाता है। एक हमारी सखी जो है, वो हाँ बार हाँ। बार वही कह रही थी कि दीदी मेरी तो पॉकेट भी नहीं थी, फिर भी मुझे 1800 रुपए ट्रांसफर करने पड़ गए। मैं क्या ही बोलती कि मतलब ब्रह्मांड की स्वामिनी, कि मेरी तो क्या ही औकात कि मैं मतलब है ना पैसे दूं, फिर भी मुझे। तो उनके मन में गिल्ट ही हो रहा था कि अरे जी, मैं एक क्यों ऐसा मैसेज सोच मैंने भी रही हूँ। आपको किया था, अगर आपको ध्यान हो। मैं अमाउंट और नाम नहीं खोलना चाहूंगी, वो तो मतलब ऑलमोस्ट आप मानो मेरी 1 महीने की सैलरी के बराबर ही था। आपको याद
होगा क्या मुझे नहीं पता, तो मैंने देखिए तो यही बोल दिया था कि भाई कोई भी, जितना। देखिए मैं यहाँ पे आपको अपना ही एग्जाम्पल दूंगी निधि जी। मेरे राम का साइज जरा छोटा है, मैं भी लाली को थोड़ा विस्तार रूप में देखना चाहती हूँ, लाला को विस्तार रूप में देखना चाहती हूँ। तो मैं अपने हिसाब से रेट निकालती हूँ, बिकॉज देखिए ईश्वर का तो क्या ही मोल हम निकालेंगे, है ना, पर फिर भी किसी भी चीज को खरीदने का कोई तो प्राइस टैग होगा। तो मुझे चांदी के लेने हैं कि अष्टधातु के लेने हैं कि नॉर्मल लेने हैं, वो मुझे, मेरी है जेब। अब मैं अगर चांदी का लेने जाऊंगी तो मुझे 2 लाख रुपए का खर्चा आएगा, आराम से आएगा। अगर मैं अष्टधातु के लेने जाऊंगी तो भी मुझे 20,000 के आसपास का खर्चा आना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। और मैं नॉर्मल वाले लेने जाऊंगी तो 500 रुपए से, और लाली की सेवा के तो फिर 1800 2000, जितने भी आप आगे देखिए, वस्त्र भी कभी देना चाहते हैं, कभी हम्म। कुछ और भी। तो वो होता है। तो क्या होता है, अगर मैं सेवा लेना चाहती हूँ, मैं तो पहले यही है ना बोलती हूँ कि आप देखो अपने घर में से किसी को चुन पाओ तो बहुत अच्छी बात है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी दीदी को बोल दिया, मैंने अपनी दीदी को बोला, वो भी बहुत भाव में रहती है। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये कुछ घटना हुई नहीं है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे मैंने अपनी दीदी को कॉल किया, दीदी मेरे को लाला लाली की सेवा चाहिए, और जब भी मैं सेवा लूंगी तेरे से लूंगी। अब मेरी दीदी ने उस बात पे कोई रिस्पॉन्स, अच्छा ठीक है, बस इतना कहा। उस बात को लेकर के 1 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, 1 महीना हो गया, कोई नहीं रिस्पॉन्स दिया। तो इतना तो मुझे समझ आया ना कि वो इंटरेस्टेड नहीं हाँ बिल्कुल। है ना। उसके बाद अब मुझे मुझे देखो, अब मुझे समझ आ गया, मैंने वहीं पे फुल स्टॉप है ना लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। और ऊपर से देखिए, हमारी एक मानता है हमारे घर में, अनुज और मैं एक ही उससे उससे सोचते हैं। वो तो यहाँ पे है ना, सखियों को देख करके कि सखियां आपस में इस तरह लाली की सेवा दे रही हैं, तो शायद अगर मैं भी कल को लूं और मैं जब पूजा करूं, सेवा करूं, तो भाई मेरी बहन के खाते में बाय डिफॉल्ट है ना जाए। पर बहुत सालों से, शुरू से ही मतलब, एक भाव मन में ये आता है कि अगर मैं कोई विग्रह लेकर आऊं ना, तो मैं जाऊं, बिल्कुल। मिलूं, बहुत सारे विग्रह में से चुनूं, कौन सा मेरे घर आना चाहते हैं, उनसे पूछूं क्या आप चलोगे, क्या बिल्कुल आप मुझे इतनी औकात दोगे कि मैं आपको सेवा दे पाऊं। तो एक्चुअली मेरा भाव आज भी ऐसा ही है। पर जब यहाँ पे सभी से जुड़ी, सखियों से जुड़ी, ये भाव देखा, तो ये भाव भी बहुत मुझे अच्छा लगा, बहुत ही मीठा भाव है। पर क्या बिल्कुल बिल्कुल। ये भाव को हम गलत दिशा में तो नहीं लेके जा रहे, है ना। बिल्कुल दीदी। उसमें रीस लगा लीजिए किसी की, या फिर पैसों की इन्वॉल्वमेंट लगा लीजिए, या भाव का मिलना ना है ना लगा लीजिए, या पॉकेट पे बात आना है ना लगा लीजिए। तो ये बात जरा गलत हो जाती है। और सखियों को भी, दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए। पहले तो एक मना करने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए आपको गिल्ट नहीं होना चाहिए फिर कि मेरे से बड़ी गलती हो रही है, नहीं। जैसे ईश्वर चाह रहे हैं हमारा जीवन चल ही वैसे रहा है, ठीक है। और साथ में सामने वाली सखी को भी समझना चाहिए उस भाव को, और समझना समझना नहीं होता, उसको आदर देना चाहिए। आदर कैसे होता है, उनको, अच्छा मेरे से हुआ, ठीक है, मैं ध्यान है ना रखूंगी। और बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला कि यहाँ पे लाइव के माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से, अगर किसी को सेवा देनी है, फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब पे एक अंजलि करके अकाउंट से कोई सखी आते हैं, उन्होंने बोला, मुझसे पूछा क्या आप मुझे लाली की सेवा देंगे। अब मेरे भाव उनसे जुड़े नहीं हुए, ठीक है। उन्होंने एक बार बोला, मैंने उन बात पे खाली हाथ जोड़ के भेज दिए, मतलब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हम्म। उन्होंने फिर दूसरी वीडियो पे लिखा, फिर मैंने हाथ जोड़ के भेज दिए, मैंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर उन्होंने किसी तीसरी वीडियो पे लिखा, उसके बाद मैंने उनको फेसबुक का दिया कि आप मुझे मैसेंजर पे मैसेज भेजिए, ठीक है। और मैंने फिर यहाँ पे अनाउंस किया, क्या कोई सेवा देना चाहते हैं लाली की सेवा अगर कोई सखी लेना चाहती है, क्या देना चाहते हैं। तो मेरे पास 2 सखियों का, मंजू रावल जी का और ममता आशीष जी का, सामने से मैसेज आया कि दीदी हम देना चाहते हैं, हम है ना सेवा देना चाहते हैं, क्या आप उनको। अब उन अंजलि जी को मैं भेज रही हूँ मैसेज की, पर उनका रिप्लाई ही नहीं आ रहा, समझ गई है ना। दीदी। अगर सही है। मुझे सेवा किसी को देनी है तो मैं सामने से बोलूंगी हाँ कि आपने अंजलि जी सेवा कल को करनी हो ना राधे रानी की, तो मुझे भूलना मत, मुझे बिल्कुल। भूलना मत। तो ये बातें आदर की होती है, समझदारी की होती हैं। और यही
सेवा को सेवा की तरह ही हमें रखना चाहिए, लिटरली बातों को नहीं लेना चाहिए। और हाँ जी, गिल्ट भी नहीं होना चाहिए अगर आपने रोक दिया या किसी और है ना सखी ने रोक दिया। हाँ दी, लेकिन वो होता है ना कि बार बार वो बोले जा रहे हैं। वो मैं अपनी बता रही हूँ कि दीदी ऐसा है, अभी ना मेरे एक छोटे सी जगह पे मैंने दोनों लाला, क्योंकि दूसरे वाले लाला तो निधि थी, मैंने आपको बताया ना, वो बिना बताए वो कपड़ों के पार्सल में आए हैं। तो करेक्ट। अब मैं आए हुए को तो कैसे भेजूं, बिल्कुल। या कहाँ कहीं क्यों छोड़कर आऊं। वो तो बिल्कुल। अपने आप से अचानक, मतलब बिना कभी शॉपिंग नहीं करी, कुछ नहीं करा, और ऑनलाइन पार्सल में, और ऐसे लाला। और वो जो ऑनलाइन जो टैग था उसको भी मैंने करा, तो फिर मुझे पता चला कि उनको कोई लकी ड्रॉ वगैरह होता है। उन्होंने 2-3 बार मेरा नाम अनाउंस करा, फिर मेरा ना नंबर से उन्होंने कॉल करा, फिर मुझे कंफर्म भी किया था। तब फिर मेरे तो ड्रेस आनी थी, मैंने उनको ड्रेस की दी एड्रेस, और उसमें लाला आए, और वो आए भी ऐसे। तो फिर मैंने कहा वो अलग चीज हो गई है, वो अचानक से आए, मैं मानी, उन्होंने जगह बना ली, मैं मानी। हो सकता है वो उनको खुद को ही आना था कपड़ों के साथ। आप सोचो लाला आज कैसे ही करेक्ट। आएंगे। अब वो आ गए, ठीक है, उनको स्थान भी मिल गया। अब लेकिन श्री जी का आप मेरे को चला के पूछ रहे हो, मुझे पता है, और जिस दिन उनको भी अगर ऐसे आना होगा ना, तो मैं कौन होती हूँ रोकने वाली, आप बताओ, बिल्कुल। फिर तो वो आ ही जाएंगी। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल यही तो, सेवा को सेवा के भाव से लेना चाहिए, सेवा को इस भाव से नहीं लेना चाहिए कि पुण्य पुण्य बढ़ेंगे। पुण्य तो वैसे भी बढ़ेंगे। आप देखिए, मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जांपल, आज मेरी फ्रेंड को सुबह ही मैंने फोन पे बोला दान के बारे में, वो मुझसे पूछ रही थी। एक एक हाउस हेल्प है, हाउस हेल्प यहाँ जुहू से गोरेगांव जाती हैं बस में। अब वो बैठती हैं, फिर कोई आता है बस में, वो खड़ी होकर अपनी सीट उसको दे देती हैं। तो फिर बस की सीट खाली होती है, फिर से बैठ जाती है। अभी कोई प्रेग्नेंट औरत आई, उन्होंने सीट दी, कोई बड़ी औरत आई, उन्होंने सीट दी, कोई अंकल आए, उन्होंने सीट दी, कोई बच्ची स्कूल की आई, उन्होंने सीट दी। पर कोई उनकी उम्र की आई तो भी उन्होंने सीट दी। तो किसी टीचर ने बाजू में पूछ लिया उनसे कि भाई ये तो भाई इनको क्यों दी, तो उन्होंने बोला कि मेरी क्षमता इतनी नहीं है कि मैं पैसों से कोई दान दे पाऊं, पर मैं कर ये सकूं, दान और जरूर है ना दे सकती हूँ। कितनी गहरी बात है, आपकी बहुत सच्ची नीयत होनी और चाहिए। अच्छी सोच है, कितनी, बिल्कुल बहुत सच्ची और वो अच्छी बात है। जो बैठ रहे हैं उस सीट पे, उनको तो उनके बात का पता भी नहीं है कि वो क्यों दे रही है। पर आपके आपके रजिस्टर में ऊपर लिखा हुआ है, जब आप ऊपर जाएंगे आपका रजिस्टर खुलेगा कि आपने निस्वार्थ भाव से सेवा दी है। बिल्कुल। तो ये बात है ना, थोड़ी सी समझनी चाहिए। और इसमें समझदारी यही है कि इसके बाद आपसे कोई नाराज ना हो कि आपने ऐसे क्यों हाँ, बस बोला, यही बल्कि रिक्वेस्ट है आपका आपसे। रिश्ता और गहरा हो जाना चाहिए उनके साथ। ये बिल्कुल होना दीदी। चाहिए। यही, इसी बात को मेच्योरिटी कहा जाएगा, इसी बात को समझदारी कहा जाएगा, और इसी बात को समर्पण कहा जाएगा। क्योंकि श्री जी आपके माध्यम से निधि जी सिखवाना चाहती थी ये बात। हाँ, तो वो तो ये दीदी एक, उनकी लीला, वो ही जाने क्या बिल्कुल। करना चाहते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल निधि जी, ये बहुत अच्छी बात है। और हाँ जी, हमें समझदारी से बिल्कुल रहना चाहिए। ठीक है। आपका बहुत बहुत आभार दीदी, बहुत बहुत आभार इतने अच्छे से समझाने के लिए। और हम सब संभाविए, मुझे पूरा विश्वास है सब आपकी बातों को समझेंगे, और राधा रानी ऐसे ही कृपा सब पर बरसाती रहेंगी, सबसे वो सेवा लेंगे, चाहे वो किसी भी रूप में ले, और किसी भी रूप में अपनी सेवा का कर मौका दे। आपका बहुत बहुत आपका आभार। भी खूब खूब आभार निधि जी। आपने जय जय एक्चुअली श्री आईज ओपनिंग वाला बात है ना निकाली है। एक्चुअली ये बात होनी चाहिए, बिकॉज ये बात काफी टाइम से आ रही थी, पर कोई मतलब रेडी नहीं है लाइव में बोलने के लिए। अभी एक एक दो दो जन को मैं कैसे जा जा के बोलूं। सही आप बात भी है। संभलिए, यू नो दैट वे। तो आपने भी बहुत देखे, क्योंकि क्या होता है, सखियां नाराज ना हो जाए इस बात के भय से कोई बोलता नहीं है। पर बिल्कुल। गलत बात को, सही बात को थोड़ा बोल, अच्छी बात है तो भी बोल दीजिए, बुरा लगता है तो भी बोल दीजिए, थोड़ा ठहर के बोल दीजिए, थोड़ा संभल के बोल हाँ दीजिए, पर अपना हाँ पॉइंट ऑफ व्यू तो रखना ही चाहिए। ठीक बिल्कुल। ठीक है, खूब आभार आपका निधि जी। आपका ही श्री बहुत बहुत आभार दीदी, राधे राधे। हरे राधे श्री कृष्ण, सभी हरे को कामदा कृष्ण। एकादशी की बहुत बहुत बधाइयां, और लास्ट वन आपके साथ, हरि हरी बोल। बोल, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।